हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल हम चर्चा कर रहे थे कैसे जनक महाराज बहुत ही परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बहुत चिंतित हो रहे हैं कि क्या सीता जी का विवाह किसी से होगा। उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो उनकी कंडीशन को फुलफिल कर सके, जो उस धनुष को उठा सके। ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा। और सारे के सारे लोग, सारे नागरिक बोल रहे हैं जनक महाराज को, अरे आपने ये कैसी कंडीशन रखी है। इस कंडीशन की वजह से एक तो सीता लगता है पूरा जीवन अविवाहित ही रहेंगी, कोई उनको विवाह करने योग्य मिलेगा ही नहीं। और दूसरा, सभी राजा व्याकुल हो रहे हैं कि आपने ऐसी कंडीशन क्यों रखी है। और बहुत सारे राजा सीता से विवाह करना चाहते हैं, और क्योंकि वो इस प्रतियोगिता के मार्ग से नहीं कर पा रहे विवाह, बहुत सारे लोग मिथिला पे आक्रमण कर रहे हैं। तो दो संकट था, क्या सीता जिंदगी भर, जीवन भर अविवाहित रहेंगी, और दूसरा, क्या मिथिला पे इसी प्रकार से आक्रमण होता रहेगा। तो सब लोग जनक महाराज को गलत समझ रहे थे। और जनक महाराज के जो मन में गोपनीय कारण था, या एक उन्होंने जो अनुभव किया था सीता जी की शक्ति को उनके बाल्य अवस्था में, वो जनक महाराज ने अनुभव किया था। और वो सोच रहे थे कि जब तक कोई योग्य वर नहीं मिलेगा सीता जी का विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि सीता जी के पास ही इतना बल है, तो ऐसा कोई बराबरी का मिलना भी तो चाहिए। तो जनक महाराज के ऐसे भाव को सब समझ नहीं पा रहे थे और सब जल्दी करना चाहते थे। तो ऐसी अवस्था में जब जनक महाराज बहुत ही ऐसी कठिन अवस्था में फंस गए, तो वो बड़ी ही तीव्रता से प्रार्थना कर रहे थे। और वो दिखा रहे हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी ट्रिकी सिचुएशंस आ जाती हैं, बहुत ही ट्रिकी सिचुएशंस आ जाती हैं, जब व्यक्ति अपना दिल का हाल किसी को बोल के समझा भी नहीं सकता कि मैं किस चिंता से गुजर रहा हूं। और काफी सारे लोग गलत भी समझते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो विचार कर रहा हूं वही उत्तम है। तो ऐसे में व्यक्ति जब विडंबना से गुजरता है और उसको समझता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके पास केवल एक ही मार्ग रह जाता है, प्रेयर, प्रार्थना। तीव्रता से प्रार्थना कीजिए, परमात्मा हमारे हृदय में स्थित हैं, उनको अपना अपना जो भी परिस्थिति है वो अच्छे से परमात्मा को बताइए, परमात्मा को पुकारिए, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। दूसरा तत्व आता है, तभी जनक महाराज राम जी की तरफ देखते हैं और सोचते हैं राम जी से कुछ होप है, कुछ आशा है, और सोचते हैं शायद राम जी को इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वर्णन आता है कि जनक महाराज ने इतने सारे शक्तिशाली राजाओं को फेल होते देखा है उस प्रतियोगिता में। देखा है कि उनकी शक्ति इस प्रतियोगिता में किसी काम की नहीं रही। धनुष इतना कठिन है, इस धनुष को उठाना। तो उनको राम जी पे भी शंका होने लगी, डाउट होने लगा। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी लक्ष्मण जी या कोई भी, राम जी या कोई भी सोच सकता है कि अरे आप मुझ पे, राम जी पे डाउट कर रहे हैं। अरे पूरे विश्व को मालूम होना चाहिए, राम जी साक्षात इतने शक्तिशाली, पूरा विश्व जानता है इनकी शक्ति के बारे में। विश्वामित्र कैसे इनको लेके आए असुरों का वध करने के लिए, असुरों को दंड देने के लिए। और विश्वामित्र भी बताना चाहते थे कि राम जी में वो सक्षमता, वो योग्यता है, वो सक्षम है। लेकिन फिर भी दशरथ को डाउट हो रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम किसी चीज के लिए, किसी कार्य के लिए सक्षम होते हैं, योग्य होते हैं, और हम सोचते हैं कि सबको मालूम होना चाहिए हम तो योग्य हैं ही, हमारे में डाउट करने का क्वेश्चन ही किधर उठता है। लेकिन फिर भी जब कोई डाउट करता है तो हमें दुख होता है, अरे हम पे डाउट क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति डाउट कर रहा है, वो व्यक्ति के पुराने ऐसे कुछ अनुभव रहे हैं जिसके कारण वो श्रद्धा इतनी आसानी से नहीं रख पा रहा।
तो जनक महाराज के अभी तक जितने किस्से हुए हैं, उन्होंने देखा है कि शक्तिशाली से शक्तिशाली से शक्तिशाली राजा भी इस प्रतियोगिता में फेल हो गए। तो वो देख रहे हैं जिन जिन से आशा लगाई थी वो सब फेल होते गए। तो अभी अगर कोई भी आके बोले कि ये कर सकते हैं, तो मन में थोड़ा शंका रहती है, डाउट रहता है। तो हमें उस व्यक्ति की परिस्थिति को भी समझना चाहिए जो डाउट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पुराने कुछ अनुभव रह चुके हैं उस प्रकार से। सो वी शुड नॉट ब्लेम समवन, अरे आप हम पे श्रद्धा ही नहीं रख रहे। वी शुड गिव देम स्पेस, हमें उन्हें चांस देना चाहिए अपनी श्रद्धा बनाने का, धीरे धीरे डेवलप करने का। अच्छा, जनक महाराज जी सोचने लगे, अगर रामचंद्र सक्षम नहीं भी है इस प्रतियोगिता के लिए, फिर भी मैं सोचता हूं बिना प्रतियोगिता में भाग लिए शायद इनसे विवाह कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी आए हैं उन सब में सबसे योग्य तो राम ही है, ये सबको मालूम है। ये भी एक दृष्टिकोण है कि विश्वामित्र इस बात की घोषणा कर रहे हैं। और दूसरा, इतने दूर से आए हैं, इनका अति सम्मान होगा अगर हम सीता जी को इनके प्रति विवाह में समर्पण कर दें। तो ऐसे कई प्रकार के विचार जनक महाराज के मन में चल रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये देखा कि विश्वामित्र इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, विश्वामित्र जी को रामचंद्र की शक्ति पे बहुत गर्व है, बहुत श्रद्धा है। तो उन्होंने सोचा शायद इनको इस प्रतियोगिता में भाग ले लेना चाहिए। विशेष रूप से जब विश्वामित्र ने प्रोत्साहन दिया, उनको एनकरेज किया, कमान श्रद्धा रखो, होगा जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। तो ये दूसरा तत्व हमने देखा, डाउट का और श्रद्धा का। बहुत सारे तत्व हम देख रहे हैं यहाँ सीखने को। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है, जब रामचंद्र जी के मन में क्या चल रहा है। रामचंद्र जी सोच रहे हैं, क्या ये वही महिला होगी जिनके बारे में, जिनको मैंने महल के झरोके में देखा था। देखिए, जिनको देखा उनको मालूम नहीं था कि वो सीता थी, पर उनके सौंदर्य के प्रति बहुत आकर्षक हो गए थे। तो सोच रहे थे, जब से मैंने उस कन्या को देखा है, मैं और किसी वस्तु पे ध्यान लगा ही नहीं पा रहा। मानो एक स्वाभाविक आकर्षण हो गया भगवान को अपनी शक्ति के प्रति। तो उनको ये धनुष में इतनी रुचि नहीं थी। वो सोच रहे थे कि क्या ये धनुष की प्रतियोगिता में भाग लेने से हमें वही कन्या मिलेगी जिसको मैं झरोके में देख के आया हूं। फिर उसके बाद काफी लंबे समय तक रामचंद्र उस धनुष की तरफ देखते रहे। और जब उन्होंने देखा जनक महाराज की इच्छा है कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लें या इस धनुष को देखें, परखें, तो उन्होंने विश्वामित्र की तरफ देखा और मानो विश्वामित्र से परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं इस धनुष को नजदीक से देख सकता हूं। देखिए, अभी अगला तत्व हमारे आज की कथा का आ रहा है कि परमिशन या ब्लेसिंग या आशीर्वाद लेना या किसी से आज्ञा लेना, ये कितना महत्वपूर्ण तत्व है, कितना महत्वपूर्ण फैक्टर है। वो विश्वामित्र से परमिशन लेके बोल रहे हैं कि मैं इनको देख सकता हूँ क्या। तो विश्वामित्र ने इशारे से बोला, हाँ जाइए, नजदीक से देखिए। और विशेष रूप से अभी दशरथ महाराज रामचंद्र जी के पास नहीं है, तो विश्वामित्र जो है रामचंद्र जी के पिता की भूमिका निभा रहे हैं। तो उस रोल में वेरी इंपॉर्टेंट, हर कार्य के लिए विश्वामित्र से परमिशन लेना। और विश्वामित्र परमिशन क्यों नहीं देते? अरे विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि तो इसी समय का प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी राम जी के प्रति ये आखिरी सेवा रह गई थी, सीता स्वयंवर में सीता से विवाह करवाना। और अब वो क्षण आ गया था, तो विश्वामित्र भी बड़े आतुर थे, वो एग्री हो गए। उन्होंने खूब ब्लेसिंग दिया, बोले जाइए जाइए आप इसका निरीक्षण कीजिए, राम जी को परमिशन दिया। तो देखिए, अभी तो इशारे से परमिशन दिया, लेकिन या सिर्फ अभी रामचंद्र जी पर्सनली आए, विश्वामित्र के चरणों को स्पर्श किया, और स्पर्श करने के बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद मानो विश्वामित्र ने एक विशेष शक्ति का संचार किया हो अपने आशीर्वाद से, राम चल पड़े उस धनुष की दिशा में। और जब राम उस धनुष के पास जाने लगे, पूरे की पूरी राज्य सभा में
मौन छा गया, सब साइलेंट हो गए। मानो उस कुछ क्षण के लिए सबके हृदय की जो धड़कन है वो रुक गई हो, क्योंकि सब सोच रहे थे अब क्या होगा, क्या राम विजयी हो पाएंगे। राम तो निरीक्षण करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, इसका फल क्या होगा। पूरी राज्यसभा, तो पूरी राज्यसभा ऐसे घबराई हुई थी, आश्चर्य में थी, अभी क्या होगा, सरप्राइज में थी। तभी राम की चाल, राम किस चाल से चल के आ रहे हैं, उसका वर्णन बड़े काव्यात्मक तरीके से किया गया है। देखिए, जब हमारे जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद आ जाए, हमारे बड़ों का आशीर्वाद हो, हमारे माता पिता का आशीर्वाद हो, या हमारे वरिष्ठों का या हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद हो, हमें कार्य में एक अद्भुत कॉन्फिडेंस अनुभव होता है। वी एक्सपीरियंस अ वेरी डीप कॉन्फिडेंस, ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा देखिए रामचंद्र में ऐसा तेज दिख रहा था जब वो चल रहे थे, तो बोलते हैं उनकी चाल, उनकी जो गति थी वो एक सिंह के समान थी। सिंह गति, सिंह के समान क्यों? क्योंकि सिंह में पावर होती है, शक्ति होती है, लायन। तो उनकी जब गति थी, जब वो धनुष की तरफ आ रहे थे, उनकी गति में सिंह के समान शक्ति झलक रही थी। साथ ही साथ उनकी गति व्याघ्र के समान भी थी। अभी देखिए, व्याघ्र, व्याघ्र यानी टाइगर को बोलते हैं व्याघ्र। तो व्याघ्र की खासियत क्या है? व्याघ्र जब भी क्रोध से किसी पे झपटना चाहता है, तो व्याघ्र का क्रोध भी उनके, व्याघ्र का मानो रेज, अग्रेशन या आक्रमण करने की जो भाव है, वो भी रामचंद्र में झलक रहा था। तो सिंह गति भी थी, व्याघ्र गति भी थी, मतलब शारीरिक बल भी है, साथ ही साथ आक्रमण में अग्रेशन भी है। फिर ऋषभ गति, ऋषभ गति क्या होता है? ऋषभ यानी यहाँ पे बात की गया है बैल, बैल के बारे में बात की है। और क्या खासियत थी जो ऋषभ गति बोला गया है? बोले ऐसा गौरव, ऐसा अभिमान, ऐसा घमंड। तो ऐसा घमंड था, लाइक द प्राइड ऑफ अ बुल, दैट इज ऋषभ गति। और उसके बाद बात की गई है गज गति। गज यानी एलिफेंट। अभी एलिफेंट की गति से क्यों तुलना की गई है? क्योंकि हाथी जब चलता है उसमें एक विशेष प्रकार का गौरव रहता है, एक वैभव रहता है, एक महिमा रहती है, एक ऐसा राज प्रताप, लाइक मेजेस्टी ऑफ अ किंग। तो गज गति भी थी, और साथ ही साथ सर्प गति भी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सर्प से तुलना की गई है। सर्प गति यानी देखिए, जब सांप चलता है उसके अंदर एक प्रकार की लेटेंट एनर्जी रहती है, अव्यक्त ऊर्जा रहती है, एक निहित, एक स्थिर ऊर्जा। आएगा और सडनली ढसेगा। बड़े ही मंद मंद गति से आ रहा है, हाथी के समान, साथ ही साथ सर्प गति से आ रहा है, साथ ही साथ व्याघ्र गति है, साथ ही साथ सिंह गति है, साथ ही साथ ऋषभ गति है। एक ही व्यक्ति में ऐसे कहीं पशुओं के जो आक्रमण करने की क्षमता है, वो झलक रही थी, वो भाव झलक रहे थे। मतलब कहने का है कि राम जब चल के आ रहे हैं तो निश्चित हो गया है कि ये तो जीत के ही आएंगे। उनकी गति में ही, उनकी चाल में ही ऐसे सारे वर्णन कर डाले हैं, लाइक ए सरपेंट, सांप के समान, हाथी के समान। और ये सब जो था केवल ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद का कमाल है। ऐसे साधु संतों का आशीर्वाद था, वरिष्ठों का आशीर्वाद था। अगर राम जी को मानवीय लीला की दृष्टि से देखेंगे, एक मनुष्य के रूप में देखेंगे, तो ये सब शक्ति आशीर्वाद से आती है। इसके बाद वर्णन आता है कि जब राम जी धनुष के सामने आ गए और बिल्कुल धनुष के पास आ गए, तो वो धनुष को धनुष नहीं देख रहे, उनके मन में तो सीता जी छाई हुई है। उनकी जो गति भी थी, ही वाज सो अग्रेसिव। कैसे? तो सीता जी से मिलना था, उस कन्या से मिलना था जिनका दर्शन उन्होंने झरोके में किया था।
और अभी तक उनके मन में एक प्रकार का निश्चय हो गया था कि हाँ वो कन्या वही है, सीता ही है वो कन्या, ऐसा उनको मन में एक कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो जब उन्होंने उस धनुष को देखा, उनको वो धनुष नहीं दिख रहा था, उनको वो धनुष मानो सीता जी का एक नेकलेस दिख रहा था, जिसके माध्यम से वो सीता जी का श्रृंगार करेंगे, सीता जी को पहनाएंगे। तो धनुष में भी सीता का नेकलेस देख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है यही तरीका है सीता जी को प्राप्त करने का। तो कैसे तो वो सीता जी में खोए हुए थे, लेकिन जब धनुष के इतने नजदीक आ गए और धनुष को ध्यान से देखने लगे, तो पहले तो वो धनुष उनको सीता जी का मार्ग दिख रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने चिंतन किया और उनको स्मरण हुआ कि जनक महाराज ने कैसे इस धनुष की कथा सुनाई थी, जिसको मैं इतनी नजदीक से देख रहा हूँ। अरे ये तो शिव जी का धनुष है। सडनली उनका सम्मान धनुष के प्रति बढ़ गया। उन्होंने धनुष को प्रदक्षिणा करी 3 बार, हाथ जोड़ के खड़े थे, सिर झुकाए खड़े थे, और मानो धनुष को प्रणाम कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। और उस स्थान से खड़े हुए उन्होंने फिर से विश्वामित्र की तरफ देखा, मानो फिर से परमिशन मांग रहे हैं। पहले आपने परमिशन दी थी, जाके धनुष को देखा, आपने आशीर्वाद भी दिया था, मानो अब परमिशन मांग रहे हैं कि मैं धनुष को उठा सकता हूं क्या। देखिए, हर कदम पे वो परमिशन मांगते हैं विश्वामित्र से, और कभी भी अपने आप को स्वतंत्र योग्य नहीं, स्वतंत्र सक्षम नहीं मानते हैं। यू नो, आई एम नॉट इंडिपेंडेंटली पावरफुल, फॉर एवरीथिंग आई डिपेंड ऑन ब्लेसिंग्स। इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। वो कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, वो परमिशन लेने से, ब्लेसिंग लेने से हिचकिचाते नहीं है। और हमारा कलयुग का यही दोष होता है हम सब में, कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं और कभी भी किसी के आशीर्वाद पे, किसी की आज्ञा पे निर्भर नहीं होना चाहते। फिर से उन्होंने विश्वामित्र से परमिशन लिया, और अभी राम मानो तैयार हो गए और विश्वामित्र ने परमिशन दिया। और जैसे ही विश्वामित्र ने परमिशन दिया, राम ने उसी समय अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाते हुए धनुष का जो मध्य भाग था उसको अपने राइट हैंड से पकड़ा, और पकड़ने के बाद फिर टीचर की तरफ देखा, विश्वामित्र जी की तरफ, फिर से उनसे परमिशन लिया। देखिए, इतनी बार 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 देख रहे हैं और बार बार उनसे आज्ञा मांग रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं। तो देखिए, ये सम्मान जो ऐसा है, इस प्रकार से अपने गुरुओं को, वरिष्ठों को सम्मान देना इतना जरूरी है, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एरोगेंस में ना बदल जाए, उद्दंडता में ना बदल जाए। हमें हमेशा स्मरण रहे कि हम जो बड़ा बड़ा कार्य हासिल कर रहे हैं वो हमारे वरिष्ठों के आशीर्वाद से हासिल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब बार बार रिस्पेक्ट देने की घड़ी आती है, ऐसा मौका हमें इस इन्फेक्शन से बचा के रखता है, जो एरोगेंस का इन्फेक्शन है, उद्दंडता का इन्फेक्शन है, जो हमें हर क्षण इन्फेक्ट करता है। देखिए, राम को ऐसा नहीं कि अपनी शक्तियों के बारे में मालूम नहीं था, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन साथ ही साथ जहां उनको अपनी शक्तियों पे कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो उन शक्तियों के कॉन्फिडेंस को वरिष्ठों के प्रति सम्मान के दायरे में रखना चाहते थे। He would always keep his confidence, his abilities as subservient to the respect towards his seniors. और इसीलिए बोलते हैं, जीवन भर कॉन्टिन्यूड रिस्पेक्ट्स इंडिकेट कॉन्टिन्यूड ब्लेसिंग्स। लगातार सम्मान देना यानी लगातार ब्लेसिंग्स प्राप्त होता रहेगा। धनुष को उन्होंने बीच में से उठाया और बीच में से पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा, मानो पूरे के पूरे सभा में एक विशेष प्रकार का एक्साइटमेंट छा गया, एक विशेष प्रकार की होप जागृत हो गई। अब कुछ होगा, फाइनली ये कंडीशन फुलफिल होगी। और सब लोग पूर्ण रूप से उस प्रसंग में, उस परिस्थिति में पूर्ण रूप से केंद्रित थे सब, और मानो सब उस दृश्य का एक एक क्षण अपनी आंखों से ऐसे पी रहे थे। बहुत सुंदर बताया है, मानो पी रहे हो ऐसा देख रहे थे वो बड़े ध्यान से। और वो कोई भी व्यक्ति उस पूरे दृश्य का एक भी क्षण मिस नहीं करना चाहता था। सब लोग मानो अपनी कुर्सी को पकड़ के बिना अपनी आंखें झपकाए, मानो सबकी सांस रुक गई हो, सबकी श्वास रुक गई हो, और इस प्रकार से देख रहे थे।
और राम जी इस समय पूर्ण रूप से केंद्रित हो गए। इस समय उन्हें पूरी दुनिया में और कुछ नहीं दिख रहा था, केवल धनुष दिख रहा था। उन्होंने अच्छे से अपनी पकड़ उस पर जमाई और देखते ही देखते, अभी किसी को समझा भी नहीं। तो देखिए उन्होंने इतना फास्ट किया, उन्होंने अपने राइट हैंड से तो पकड़ा ही था, जैसे ही धनुष को उठाया और अपने लेफ्ट जो उनका चरण था, चरण के अंगूठे से उन्होंने धनुष का नीचे वाला भाग पकड़ के रखा और अपने लेफ्ट हैंड से ऊपर का भाग पकड़ा। और देखते ही देखते धनुष की जो डोरी थी, जस्ट स्ट्रिंग द बो, धनुष की डोरी को जैसे ही बांधा, धनुष बीच के भाग से टूट गया। और ये सब इतना शीघ्र हुआ, किसी को समझा नहीं कब उठा लिया, कब टूट गया, कब डोरी को बांध दिया, किसी को समझा ही नहीं कुछ। इट जस्ट हैपेंड टू फास्ट। लेकिन जैसे ही वो धनुष टूटा, ऐसी गर्जनदार, ऐसी कान को फाड़ने वाली ऐसी आवाज हुई, मानो कुछ क्षण के लिए तो पूरी की पूरी राज्यसभा, पूरा का पूरा मिथिला बेहोश हो गया हो, केवल राम, लक्ष्मण, जनक और विश्वामित्र को छोड़ के। ऐसी ध्वनि हुई थी उस समय। और ये सब करने के बाद रामचंद्र दोनों के दोनों धनुष के दो टुकड़े अपने हाथ में लिए ऐसी मासूमियत से खड़े हैं, जैसे कुछ बड़ा हुआ ही ना हो। यहाँ पे एक और सुंदर बात आती है। जो व्यक्ति बड़ा बड़ा कार्य करता है, लेकिन ये जानते हुए करता है कि ये तो बड़ों के आशीर्वाद से हो रहा है, भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, दैवी शक्तियों का आशीर्वाद है, उनसे हो रहा है, मैं तो केवल एक निमित्त हूं, तो वो अपने सक्सेस का भी बहुत गर्व नहीं करता या बहुत उल्लास नहीं मनाता, बहुत एक्साइटमेंट नहीं होती। राम जी मासूमियत से वहां पे खड़े हैं, दोनों पकड़ के, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वेरी वेरी इनोसेंटली ही स्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि वो अपना कंधा ऊपर या छाती चौड़ी करके सबको दिखा रहे हैं, देखो आप सब नहीं कर पाए, मैंने कर लिया। वो अपनी शक्ति के बारे में तो विचार कर ही नहीं रहे। ही इज नॉट वेरी सेल्फ एब्जॉर्ब। जनक महाराज इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, फाइनली राम जी ने जनक महाराज की इज्जत रख ली, जनक महाराज का सम्मान रख लिया, जनक महाराज के मिथिला की सुरक्षा कर दी। उनकी कन्या के लिए ये प्रतियोगिता पूरी करके इतने आनंद में हो गए कि सबको अनेक प्रकार की वस्तुएं, धन, अनेक प्रकार के हीरे, अनेक प्रकार का सोना दान में देने लगे। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब व्यक्ति आनंद में होता है, तो वैदिक संस्कृति में लोग अपना आनंद कैसे मनाते थे, उस आनंद को दूसरों में बांट के, बाय चैरिटी, दान देके, और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं या ब्राह्मण हैं या हर प्रकार के लोगों में अनेक प्रकार का दान देके अपना आनंद दूसरों के साथ बांटते थे। ये बहुत सुंदर यहाँ पे बात आ रही है। और ऐसे लग रहा था मानो जैसे बादल होते हैं, समुद्र से जल खींचते हैं, और बड़े 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 बादल समुद्र से जल खींचते जाते हैं, मानो ये जितने भी लोग थे मिथिला के, वो जनक महाराज से अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य हो गया था दान का, कि जनक महाराज अपने आनंद को, मानो अपना सारा का सारा जो धन था, वो सब में बांट देना चाहते थे। इतने खुश थे जनक महाराज। बोलते हैं सारी की सारी कन्याएं जल्दी से गई और सीता जी को बताने के लिए कि किस प्रकार से राम जी ने प्रतियोगिता जीत ली है। लेकिन सीता जी भी इसी चिंतन में थी कि राम जी वही हैं जिनको उन्होंने अपने महल के झरोके से देखा था विचरण करते हुए मिथिला में, क्योंकि सीता जी भी तब से उन्हीं पुरुष का चिंतन कर रही थी। सीता जी की ये बहुत चिंता चल रही थी, कैसे तो कन्याओं ने सीता का श्रृंगार किया, सीता जी को बहुत अच्छे से अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषणों से श्रृंगार किया। और तभी सीता जी जब महल में प्रवेश करी, अपने हाथों में वरमाला लेके, फूलों की, पुष्पों की माला लेके जब आ रही थी, सीता जी देखना चाहती थी, लेकिन उनके चेहरे पे, उनके मुखड़े पे एक आवरण था, एक घूंघट था, वो देख नहीं पा रही थी, श्री रामचंद्र के मुखड़े को नहीं देख पा रही थी। लेकिन जैसे ही सीता जी महल में आई, सीता जी को देखते ही रामचंद्र समझ गए, हाँ ये वही वही कन्या है जिनको मैंने देखा था। और सीता जी ने राम जी के चरणों को देखा,
और राम जी के चरणों को देखते ही समझ गई ये वही पुरुष है जिनको मैंने देखा था। और कैसे तो उन्होंने पूरे सभा के बीच में कैसे तो अपना आवरण, अपना घूंघट हटाते हुए ध्यान से रामचंद्र जी के मुखड़े को देखा, बहुत आनंदित हो गई। देखिए, जैसे ही वो रामचंद्र जी को वरमाला पहनाने वाली थी, देखिए उससे पहले रामचंद्र जी के मन में अभी तक चिंता क्या थी, सीता वही कन्या है कि नहीं। लेकिन अभी उनको ये तो कॉन्फिडेंस हो गया वही कन्या है, लेकिन अभी उनके मन में एक दूसरा द्वंद्व शुरू हो गया। बोले ठीक है, मैंने इनसे विवाह करने की इच्छा रखी है, लेकिन जब तक मेरे पिता की आज्ञा नहीं होती मैं कैसे विवाह कर लूं, मेरे पिता तो है ही नहीं यहाँ पे। तो देखिए रामचंद्र जी जस्टिफाई कर दे, बोल सकते थे अरे मैं क्या करूं, विश्वामित्र जी ने फंसा दिया, मेरा विवाह करा दिया। नहीं, इस समय जब सीता जी वरमाला पहनाने वाली हैं, उसी समय मानो रामचंद्र जी फुल स्टॉप लगाते हैं, रुक जाइए, जब तक मेरे पिताजी का आशीर्वाद नहीं होगा हम ये विवाह नहीं कर सकते। अभी जैसे ही तो यहाँ पे हम रामचंद्र का मर्यादा परायण, कैसे मर्यादा परायण है, कैसे ही इज ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट हिज ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सतर्क है। यहाँ पे उनके दो कर्तव्य हैं, क्या वो एक पुत्र का कर्तव्य निभाएं या फिर एक प्रेमी का, एक अभी वो पति बनने वाले हैं सीता जी के, वो कर्तव्य निभाएं। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सर्वप्रथम अपने पुत्र का कर्तव्य निभाते हैं। अच्छा, जब ये सब राम जी सडनली ब्रेक लगा देते हैं, जनक महाराज जी परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं इतनी मुश्किल से तो ये घड़ी आई है और राम जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बिल्कुल घबरा के उतावले हो जाते हैं और विश्वामित्र की तरफ ऐसे देखने लगते हैं जैसे एक बीमार व्यक्ति बड़ी आशा लगाए हुए डॉक्टर की तरफ देखता है, कुछ इलाज करो। और इस दृष्टिकोण से जब वो जनक महाराज की तरफ देखते हैं, तो विश्वामित्र की तरफ देखते हैं जनक महाराज, तो विश्वामित्र की तरफ देखते हैं, विश्वामित्र बोलते हैं आप क्यों परेशान हो रहे हैं, राम जी मना तो नहीं कर रहे, सिर्फ चाहते हैं कि दशरथ महाराज से आज्ञा लेके आए, आप दशरथ महाराज को प्रस्ताव भेजिए, और कुछ नहीं बोल रहे, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कभी कभी जीवन में हम सडनली चिंता कर बैठते हैं, अरे सोचते नहीं। अम, अभी एक अभी तो प्रॉब्लम आई भी नहीं है, दशरथ महाराज ने कोई मना तो नहीं किया, राम जी ने कोई मना तो नहीं किया, उन्होंने तो केवल इतना ही बोला है कि उनको परमिशन चाहिए। लेकिन हम जल्द ही घबरा के एक छोटी सी बात को बड़ा प्रॉब्लम बना लेते हैं। इसलिए हमें कोई ना कोई, हमेशा किसी ना किसी का गाइडेंस चाहिए, किसी ना किसी का अम, मार्गदर्शन चाहिए, जो समय समय पे हमको सही दिशा दिखाए। और जब हम भौतिक जगत में छोटी छोटी बात से बहुत घबरा जाते हैं, अभी प्रॉब्लम आई भी नहीं और ऐसे ही घबरा गए, तो कोई हमें चाहिए उसमें सकारात्मक विचार हमारे बनाए रखें और हमें सही दृष्टिकोण सिखाए। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं रामचंद्र जी के विवाह से। इसी कथा पे कल फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे